हुक्म अलग बयान किया। मुस्लिम मर्दों के लिए फरमाया कि वो शिर्क वाली औरतों से निकाह और शादी न करें, और आगे अल्लाह ने फरमाया वला अमतुम मुमिनतुम खैरुम मिन मुशरिका, एक ईमान वाली कनीज, ईमान वाली नौकरानी, ईमान वाली बांदी भी शिर्क करने वाली औरत से अच्छी है। और उसी तरह अल्लाह ने ईमान वाली औरतों के लिए इरशाद फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और मुसलमान लड़कियां, मुसलमान औरतें शिर्क करने वाले लड़कों से शादियां न करें। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, एक ईमान वाला नौकर, ईमान वाला गुलाम, ईमान वाला मजदूर और किसी की गुलामी करने वाला इंसान भी शिर्क करने वाले मर्द से, अमीर से ज्यादा अच्छा है। तो अल्लाह ने इस आयत करीमा में ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों दोनों को हुक्म दिया कि वो ऐसे लोगों से अपनी शादी और निकाह का रिश्ता ना जोड़ें जो शिर्क को मानते हो या शिर्क करते हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल का माहौल क्या है। जा बजा खबरें सुनने को मिलती रहती हैं कि फलां का लड़का, फलां की लड़की, फलां की लड़का, फलां की लड़की, फलां की लड़की, फलां का लड़का। लेकिन एक जमाने तक ये बुराई, ये बीमारी हमारे मुआशरे और हमारी सोसाइटी तक महदूद थी। ज्यादा से ज्यादा बिरादरी की, खानदान की रस्में रिवाज टूटते थे, लेकिन ईमान का दायरा सलामत रहता था। खानदान बदल जाता था, बिरादरी बदल जाती थी, बस्ती इलाका बदल जाता था, लेकिन अब लंबे टाइम से हो ये रहा है कि अब रिश्ते, खानदान, बिरादरियां नहीं, बल्कि अब तो ईमान की हदें फैलांगी जा रही है। और ईमान की हदों को पार करके लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी शादियां और अपने रिश्ते जोड़ रहे हैं। खुदावंद कुद्दूस ने उसी को आज से तकरीबन 1450 साल पहले कुरान अजीम के अंदर बहुत साफ साफ बयान फरमा दिया था। इस आयत करीमा से ये बात भी जाहिर हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत को इस बात का इल्म था, और यकीनन अल्लाह ही की मशीयत को इसका इल्म हो भी सकता है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग शादियां करने के लिए, लोग घर बसाने के लिए ईमान और कुफ्र का फर्क भी मिटा देंगे। उनकी निगाह में अपनी आरजू, अपनी चॉइस, अपनी ख्वाहिश और अपनी तमन्ना ही सब कुछ होगी। उनका जो मजमहे नजर होगा, उनका जो मकसद होगा, उनकी जो अचीवमेंट और जो उनका बुनियादी टारगेट होगा, वो सिर्फ ये होगा कि मुझे मेरा मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाए, चाहे वो ईमान वालों में मिले या कुफ्र वालों में मिले। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आए दिन बड़ी तेजी के साथ ये परेशानी और ये वबा उस बेल की तरह बढ़ती जा रही है जिसे जितना काटो उतनी तेज बढ़ती है, जितना रोको उतनी तेज चढ़ती है। और देखते ही देखते घर के दरवाजे से शुरू होती है, पूरे दरवाजे को घेर के छत तक चली जाती है। लोग काट काट के रिश्तेदारों को भेजते हैं, रिश्तेदारों के घर फैलती जाती है। ये मौजूदा जमाने में जिसको लोग भगवा लव ट्रैप कहते हैं, या इसको सही नाम, वैसे सही नाम भगवा लव ट्रैप नहीं है, सही नाम इसका रेप योग मुहिम है। वो उसको लफ्ज जिहाद कहते हैं। जिहाद बड़ा मुकद्दस लफ्ज है, जिहाद बड़ा मुकद्दस लफ्ज है। इस लफ्ज को खराब माना में इस्तेमाल करते हैं वो लोग। जब करते हैं तो वो लव ट्रैप नहीं है। लव ट्रैप क्या होता है? यह रेप योग है। मुस्लिम बच्चियों की इज्जत व आबरू से खेलने के लिए
बाज़ाब्ता एक मंसूबा, एक साजिश और एक प्लान है, और उसी का इस्तेमाल वो लोग बड़ी तेजी के साथ कर भी रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। याद रखें, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब, बहुत सारे धर्म और बहुत सारे रिलीजियस पाए जाते हैं। हर मजहब का, हर धर्म का अपना एक उसूल और अपना एक ज़ाब्ता और कानून होता है। दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई मजहब अपने उसूलों के खिलाफ चलने की किसी को इजाजत नहीं देता। आप बहुत मोटे तौर पर मान लें, इस दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग विभाग और अलग अलग शोबे होते हैं। हर डिपार्टमेंट के अपने कुछ उसूल हैं, लेकिन किसी को यह इजाजत नहीं होती कि एक आदमी एक डिपार्टमेंट में रहते हुए दूसरे डिपार्टमेंट के मुताबिक या उनके उसूलों को फॉलो करने की कोशिश करे। मिसाल के तौर पे पुलिस एक डिपार्टमेंट है, फौज एक अलग डिपार्टमेंट है, दोनों हिंदुस्तानी हुकूमत के मातहत काम करते हैं, दोनों का बॉस एक है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के अंडर में दोनों के दोनों डिपार्टमेंट आते हैं, पुलिस का भी और फौज का भी। लेकिन फौज के कानून अलग है और पुलिस के कानून अलग है। कोई सर्विस करे फौज में और सोचे ये कि जो कानून, जो फायदा एक पुलिस वाले को मिलता है, मैं वो भी उठाने की कोशिश करूं, सरकार उसकी इजाजत देगी? देगी इजाजत? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि फौज के रूल अलग है और पुलिस के रूल अलग है। पुलिस को बेसिकली इंसानी आबादी के दरमियान में रखा जाता है और फौज को इंसानी आबादी के बाद। फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है, बॉर्डर को महफूज करना है, और पुलिस का काम सिविल सोसाइटी के बीच में रहकर सोसाइटी को क्राइम से पाक रखना है। अगर फौज ये चाहे कि हम बॉर्डर छोड़कर इंसानी आबादी के बीच रहे और पुलिस ये चाहे हम इंसानी आबादी छोड़कर बॉर्डर पर रहे, और दोनों ये समझे कि काम तो हम बराबर से कर ही रहे हैं, सरहदों की हिफाजत फौजी करते हैं, पुलिस कर ले तो क्या हर्ज है, और फौज ये सोच ले कि सिविल सोसाइटी को क्राइम से पाक पुलिस रखती है, ये काम हम कर ले तो क्या परेशानी है? आप बताएं, सरकार इसकी इजाजत देगी? क्यों? इसलिए कि दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट के साथ गद्दारी कर रहे हैं, दोनों अपने अपने विभाग और शोबे के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब ये तो दुनिया का उसूल और ज़ाब्ता है। अब इसी तरह से आप सोचें, खुदा बंदे कुद्दूस ने इस दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनके जरिए से हजारों लाखों करोड़ों इंसान वजूद में आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए पैगंबर भेजे, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर और उनके बाद वाले पैगंबरों के रास्ते पर चलते रहे। उनका दीन अलग है, और जिन्होंने अपने रास्ते अलग चुने उनके अपने दीन अलग है। इसीलिए दुनिया भर में अलग अलग दीन, अलग अलग मजहब, अलग अलग तरीके, अलग अलग उसूल और अलग अलग जिंदगी जीने के नजरिए और रास्ते हैं। अब आप जरा सोचें, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी धर्म से, किसी रिलीजियस से, किसी से भी हमारा अपना कोई मामला नहीं। हमें बात अपने आप में करनी है। आप और हम मुसलमान हैं कि नहीं है? आप और हम मुसलमान हैं कि मुसलमान है ना? जब मुसलमान है तो इतना जरूरी है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से जिंदगी गुजारने के लिए हमें किसके उसूल फॉलो करने हैं? इस्लाम के। इस्लाम के करने हैं ना? इस्लाम ने हमसे कहा, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, है हबीब अपने उम्मतियों से कह दो, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को जरा झुका के रखें, अपनी निगाहों को
झुका के रखें। वयहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये किससे कहा अल्लाह ने? ईमान वाले मर्दों से। किससे कहा? ईमान वाले मर्दों से, कि दो चीजों का ख्याल रखें मुस्लिम नौजवान, अपनी निगाहों का और अपनी शर्मगाहों का। उनकी निगाह झुकी हो, उठी ना हो, कि किस दीवार पर, किस खिड़की में कौन लड़की बैठी है ये ताकती ना फिरती हो, किस मारुति में, किस स्कूटी पर कौन सी लड़की जा रही है ये चेक न करती हो, किस बेंच पर, कॉलेज के किस हिस्से में, पार्क के किस हिस्से में, किस कलर के कपड़े पहने हुए कौन सी लड़की गुजरती है, ये इंसान की निगाह चेक न करती हो। अल्लाह का कुरान एक मुस्लिम नौजवान से साफ साफ कहता है, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को झुका के चल, अपनी निगाहों को झुका के चल। तेरी निगाह उठती क्यों है? तेरी निगाह इधर उधर बहकती क्यों है? अपनी निगाह को संभाल, अपनी निगाह का ख्याल रख, अपनी निगाह की हिफाजत कर, इसलिए कि कयामत के दिन जब खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह में हाजिरी होगी तो इंसान की निगाहों के मुताल्लिक भी सवाल होगा। आंखें कहती कुछ नहीं, लेकिन कराती सारा काम आंखें ही है। कहती कुछ नहीं आंखें, काम सारा इन्हीं आंखों के जरिए होता है। इसलिए खुदा बंदे कुद्दूस ने सबसे पहला उसूल आंखों की हिफाजत का बयान किया। न निगाहें उठेंगी, न निगाहें बहकेंगी, और न बात शर्मगाह की हिफाजत तक आएगी। जब निगाहें बहकती हैं तब शर्मगाह खराब होती है। जब तक निगाहें की हिफाजत होती है शर्मगाह खतरे से महफूज होती है। जिसकी निगाह साफ उसका किरदार साफ, जिसकी निगाह सच्ची उसका किरदार सच्चा, जिसकी निगाह पक्की उसका किरदार पक्का। आज सबसे ज्यादा खराबी निगाहों की है। अगर निगाहें अच्छी हो तो आज भी किरदार अच्छे हो, निगाहें सच्ची हो आज भी किरदार सच्चे हैं, निगाहें पक्की हो आज भी किरदार पक्के हैं। लेकिन बात ये बाद में करेंगे कि लड़कियां कैसी हैं, पहले बात इस पर हो जाए कि लड़के कैसे हैं। अगर हमें यह बुरा लगता है कि हमारी बच्ची की तरफ कोई निगाह उठा करके देखे, तो क्या उस बच्ची वालों को अच्छा लगेगा जिसकी तरफ हमारा बच्चा निगाह उठाकर देखे? इसलिए जरूरत इस बात की है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान एक आइडियल सोसाइटी की तश्कील हो, तो हमारे सिर्फ बच्चियां अच्छी ना हो, हमारे बच्चे भी अच्छे हो, हमारी बहनें अच्छी ना हो, हमारे भाई भी अच्छे हो, हमारी बेटियां अच्छी ना हो, हमारे बेटे भी अच्छे हो। क्यों? खुदा बंदे कुद्दूस ने सिर्फ बेटियों की हिफाजत के लिए नहीं कहा है, बेटों की हिफाजत के लिए भी कहा है। खुदा ने सिर्फ औरतों के लिए नहीं कहा है, खुदा ने मर्दों के लिए भी कहा है। अल्लाह तबारका व तआला ने हुक्म दिया निगाहों की हिफाजत का, वयहफज़ू फुरूजहुम, और शर्मगाहों की हिफाजत का। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। पहले निगाह महफूज, शर्मगाह महफूज। पहले हुक्म अल्लाह ने मर्दों को दिया, उसके बाद रब ने फरमाया वकुल लिल मुमिनाती यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना, और ईमान वाली औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहों को झुका के रखें, वो भी अपनी निगाहों को झुका के रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। तो अल्लाह ताला ने पहला हुक्म मर्दों को दिया, दूसरा हुक्म औरतों को दिया। पता ये लगा कि आइडियल सोसाइटी बनानी है तो पहले मर्दों को सुधरना पड़ेगा, आइडियल सोसाइटी बनानी है तो पहले बेटों को सुधरना पड़ेगा, आइडियल सोसाइटी बनानी है तो पहले भाइयों को सुधरना पड़ेगा। जिस घर के भाई अच्छे होंगे इंशाअल्लाह उस घर की बहनें अच्छी होंगी, जिस घर के बेटे अच्छे होंगे इंशाअल्लाह उस घर की बेटियां भी अच्छी होंगी, जिस घर के बेटों का किरदार मजबूत होगा बेटियों का किरदार भी मजबूत होगा, जिसके भाइयों के किरदार सच्चे होंगे उसकी बहनों के किरदार सच्चे होंगे, जिस खानदान के बेटे किरदार के पक्के होंगे उस खानदान की बेटियां भी किरदार की पक्की होगी। इसलिए सिर्फ ये ना देखे
सारी जिम्मेदारी बेटियों पर नहीं डाली जा सकती, सारी जिम्मेदारी बहनों पर नहीं डाली जा सकती। बहनों से पहले भाइयों की जिम्मेदारी है, बेटों से पहले बेटियों की जिम्मेदारी है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिस दिन खुदावंद कुद्दूस किसी माँ बाप को औलाद की नेमत अता फरमाए तो इंसान ये समझ ले कि अल्लाह ताला ने उसे एक बड़ा जिम्मेदारी का मनसब अता कर दिया है। इसे पढ़ाना भी है, इसे तरबियत भी देना है। दो काम करने हैं, पढ़ाना भी है और तरबियत भी देना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के दो मुबारक तरीके हैं। कुरान करीम में रब्बे करीम इरशाद फरमाता है युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किताब भी सिखाते हैं और हिकमत भी सिखाते हैं। किताब पढ़ाई जाती है, हिकमत तरबियत के तौर पर सिखाई जाती है। पता लगा कि सुन्नते मुस्तफा ये है कि किताब पढ़ाई जाए और हिकमत सिखाई जाए। किताब दर्सगाह में पढ़ाई जाती है, किताब मदरसे में पढ़ाई जाती है, किताब स्कूलों में पढ़ाई जाती है, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। उस्ताद होते हैं, टीचर होते हैं, मुअल्लिम होते हैं, मगर हिकमत किताब में नहीं पढ़ाई जाती, ये सिखाई जाती है। जमाने के रंग सिखाए जाते हैं, जमाने के ढंग बताए जाते हैं। अच्छा बुरा क्या है सिखाया जाता है, सर्द गर्म क्या है बताया जाता है। ये सारी चीजें कोई किताबों में नहीं पढ़ाता, ये सारी चीजें कोई किताबों में नहीं पढ़ाता। ये सारी चीजें इंसान किताबों से अलग हट करके सिखाता है। आज जरूरत इस बात की है कि भाई या बेटा या बाप किसी भी तौर पर खुद क्या सीखता है और खुद क्या सिखाता है। तारीख में आजकल तो चूंकि असल में मोहब्बतें हैं ना, मोहब्बतें और इश्क। अच्छा, ये भी एक बड़ा अजीबो गरीब मामला है। हमारा मुल्क बड़ा अजीबो गरीब मुल्क है। यहां पागलों को जितना पागल बनाया जाए, यहां पैसे उतने ज्यादा कमते हैं। यहां पागलों को जितना पागल बनाओ उतने पैसे भी ज्यादा कमते हैं और पागल खुश भी ज्यादा रहते हैं। पागल खुश भी ज्यादा रहते हैं। अगर हमारे भारत में पागल ज्यादा ना होते तो क्रिकेटर और फिल्म एक्टर यहां अरबपति नहीं होते। क्रिकेटर और फिल्म एक्टर अरबपति नहीं होते। इनके अरबपति होने की एक बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता में पागलों की गिनती ज्यादा है। पागलों की गिनती ज्यादा है, बहुत पागल है हमारे यहां। इतने पागल हैं, इतने पागल हैं कि 8वें पास क्रिकेटर को देखते देखते अरबपति बना देते। इतने बड़े पागल हैं हमारे यहां जो किसी फील्ड में कामयाब ना हुआ हो, सिनेमा की फील्ड में जाती कामयाब हो जाता, क्योंकि उसे फॉलो करने वाले पागलों की तादाद हजारों में नहीं है, लाखों में भी नहीं है, करोड़ों में है। पागल ही तो है। इतने पागल है, इतने पागल है कि करोड़ों रुपया इसी पागलपन पर फूकते हैं, क्रिकेट के नाम पर और सिनेमा के नाम पर। और इन दोनों ही कामों से नौजवानों को कुछ मिलता भी नहीं है, कुछ नहीं मिलता। जाता है बस, वक्त भी जाता है, सेहत भी जाती है, कारोबार भी जाता है, रुपया भी जाता है, दिमाग भी जाता है, सब कुछ जाता है, आता कुछ भी नहीं। हाँ, एक चीज थोड़ी बढ़ जाती है, जो पागलपन का डोज कम होता है ना, वो बढ़ जाता है। अब वो पहले पागल बनता है, फिर पागल बन के दोस्तों से लड़ता फिरता है। बाज़ाब्ता मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर ऐसे पागल हैं जो एक्टरों के नाम पर, क्रिकेटरों के नाम पर फैन क्लब बनाए घूमते हैं। अभी क्रिकेटर की कोई फिल्म नहीं आई होती और वो पागलों की टोली उसका प्रमोशन शुरू कर देती है। अभी क्रिकेटर ने कोई मैच खेलना शुरू नहीं किया होता और पागलों की टोली ट्विटर पर, फेसबुक पर उनके नाम से ट्रेडिंग चला रही होती है। घंटों घंटे ट्रेड कर रहा है, ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है, शेयर की अपील कर रहा है। अब इन पागलों से कोई पूछे, अरे पागलों, जिन कामों के लिए वो बाज़ाब्ता PR रखते हैं अपने पास, बाज़ाब्ता
तशहीरी और ऐड करने वाली एजेंसियां रखते हैं, लाखों करोड़ों का बजट बनाते हैं, इतना पैसा वो अपने तशहीर पर, अपने एडवर्टाइजिंग पर फूकते हो। अरे पागलों, ये बताओ तुम सोशल मीडिया पर घंटों घंटों अपना वक्त क्यों बर्बाद करते हो? किसी पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये पागलपन नहीं है? क्या काम है तुम्हारा? इनसे कहा जाए कि सोशल मीडिया का कुछ पॉजिटिव इस्तेमाल कर लो, इसके लिए नौजवान बहुत कम तैयार है, ज्यादातर अपने वक्त को बर्बाद करने के लिए तैयार है। और इसी का असर और इसी का नमूना है आज ये जो हमारे घरों में आप कह रहे हैं ना, बच्चियां बागी हो रही हैं। सिर्फ बच्चियां बागी नहीं हो रही, बच्चे भी बागी हो रहे हैं, बच्चे भी बागी हो रहे हैं। लेकिन हमारा समाज बड़ा अजीब है, बच्चा बहक जाए तो कहते हैं अरे बच्चा है, गलती हो ही जाती है, बच्चा है, जरा सा बहक गया होगा, चलो समझा लेंगे, घर की बात घर में है। बच्चे का मामला आता है तो कहते हैं घर की बात घर में है। बेटी का मामला आता है, बच्ची का मामला आता है तो ज्यादा गुस्सा करके दिखाते हैं, क्योंकि उनकी निगाह में शायद बच्चे की गलती कम है और बच्ची की गलती, जबकि इज्जत दोनों की एक जैसी है। इज्जत बेटे के किरदार पर दाग लगे तब वही बात है, और बेटी के किरदार पर दाग लगे तब वही बात है। अब चूंकि हमारे यहाँ पागलों की तादाद ज्यादा है, क्रिकेट ने और सिनेमा ने लोगों के दिलो दिमाग को अपने कब्जे में कर रखा है, हाईजैक कर रखा है। उसी का नतीजा है कि लोग जिनको फॉलो करते हैं, लोग जिनसे मोहब्बत करते हैं, ये उसूल है और नेचुरल साइंस की बात है कि जो आदमी जिसे फॉलो करता है उसकी बातें, उसका स्टाइल, उसका बोलना, उसका उठना, उसका बैठना, सब कुछ उसे अच्छा लगता है। हम सब देखते हैं, जो बंदा जिस क्रिकेटर को फॉलो करता है उसे उसकी हर अदा अच्छी लगती है, उसका बोलना, उसका एक्शन, उसका एग्रेशन, सब कुछ अच्छा लगता है। जिसे जो एक्टर पसंद है उसे उसका हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, उसे उसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है, उसे उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी लगती है, उसे उसका बैठना, उसका हंसना, वो हंसते हुए उसके चेहरे के इंप्रेशन क्या होते हैं, हर चीज को कॉपी करने की कोशिश करता है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें नजरियात तक जाती है, और नजरियात तक जाती है तो क्या होता है, वो लोग देखते हैं कि क्रिकेट में और सिनेमा में शादी करने के लिए मजहब की पाबंदी को फॉलो नहीं किया जाता। वहां खान है तो शर्मा से शादी कर लेता है, पंडित है तो सैयद से शादी कर लेता है, वहां सब चलता है। आहिस्ता आहिस्ता नौजवान लड़के और लड़कियां ये समझते हैं कि भाई लाइफ पार्टनर चुनने के लिए मजहब को देखना जरूरी नहीं है, बस दिल से दिल के कनेक्शन जुड़ने चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता तेजी के साथ ये चीजें बढ़ रही है। अब आप देखें, लड़का हो या लड़की, कॉलेज में बच्चे तकरीबन अब सभी के जाते हैं। मदरसों में बच्चे पढ़ने कितने आते हैं? 2006 में राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि 4% बच्चे मदरसों में पढ़ने जाते हैं। कितने? 2006 में। और 2017, 18, 19, 20 की रिपोर्ट है कि मुसलमानों के 1% से कम बच्चे मदरसों में जाते हैं। कितने? 1% से कम। बाकी कहां जाते हैं? बाकी तो स्कूल में जाते हैं। मदरसों में आज भी कोई एजुकेशन का माहौल नहीं है, लड़का लड़की मिलकर नहीं पढ़ते। मदरसों में आज भी ये सिस्टम है, लड़कों का मदरसा होगा तो लड़के पढ़ेंगे, लड़कियों का मदरसा होगा तो लड़कियां पढ़ेंगी। छोटे छोटे लड़का लड़की हो तब तो एक साथ आगे पीछे बिठाया जा सकता है, लेकिन जब लड़के लड़कियां बड़े होने लगते हैं तो मदरसों में एक साथ घुला मिलाकर के नहीं पढ़ाया जाता, न लड़कों को लड़कियों के साथ, न लड़कियों को लड़कों के साथ। इसलिए मदरसों में ऐसे हादसे और ऐसे मामला सामने नहीं आते। लेकिन स्कूल के अंदर कोई एजुकेशन सिस्टम है, वहां लड़की 10 साल की हो या 20 साल की, लड़का 10 साल का हो या 25 साल का, दोनों एक साथ मिलकर के पढ़ते हैं, एक साथ आगे पीछे बेंचों पर बैठते हैं, एक साथ इंटरवल में घूमते हैं, एक साथ रेस्टोरेंट में बैठ करके चाय पीते हैं, एक साथ लाइब्रेरी में जाते हैं, एक साथ कोचिंग सेंटर पर
बढ़ जाते हैं। हमारा लड़का फलानी की लड़की के साथ, फलानी की लड़की हमारे लड़के के साथ, हमारी लड़की फला के लड़के के साथ, इधर से उधर, उधर से उधर, घर से जाते हैं, एक साथ दिखते हैं, आते हैं, जाते हैं, लोगों की निगाहों में आते हैं। लोग कहते हैं तो कहते हैं हाँ कॉलेज फ्रेंड है। क्या है? कॉलेज फ्रेंड है। भाई के साथ भेज दिया करो। नहीं, भाई का कॉलेज जरा दूसरी तरफ है और बहन का दूसरी तरफ है, तो भाई दूसरी वाली को ले जाता और बहन दूसरे वाले के साथ चली जाती है। ये मौका तो आप फराहम करते हो भैया। पहली बात तो ये थी कि इस्लाम में कोई एजुकेशन सिस्टम का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में कोई एजुकेशन सिस्टम का कोई तसव्वुर, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहली बात तो ये होनी चाहिए थी कि हमारा जो सरमायादार तबका है, जो अमीर तबका है, जो पैसे वाला तबका है, जब खुदा ने उसे माल दिया है, दौलत दी है, तो अपनी दौलत से वो कारोबार करता है, पैसा कमाता है। हम कहते हैं आज के जमाने में एजुकेशन से बड़ा कारोबार कोई नहीं है। जब आप अपने पैसे को कारोबार में लगा के पैसा कमाते हो तो खुदा के बंदो, जब अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, अपने पैसे से स्कूल भी बनाओ, अपने पैसे से अच्छे स्कूल बनाओ और इस्लामी तरस के मुताबिक तालीम दिलाओ। लड़कों का स्कूल अलग, लड़कियों का स्कूल अलग, क्वालिटी एजुकेशन दो। तुम्हारी कौम की बच्चों के किरदार की हिफाजत भी होगी और तुम्हें माल की तिजारत की बढ़ोतरी भी होगी। दुनिया कमा रही है पैसा तिजारत करके, कारोबार करके। तुम भी कमाओ और तिजारतों में भी कमाओ, एजुकेशन में भी कमाओ। क्यों नहीं कमा सकते? एजुकेशन में कम कमाई नहीं है, इसमें भी बहुत कमाई है। और इतनी कमाई है, सही बात तो यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान में दो ही सेक्टर में सबसे ज्यादा कमाई है, या तो एजुकेशन में या हेल्थ में। या तो डॉक्टर कमाता है या मास्टर कमाता है। मास्टर की कमाई को कोई कमाई नहीं लगती और डॉक्टर की कमाई को कोई कमाई नहीं लगती, और दोनों ही डिपार्टमेंट हमारे हाथ में नहीं है। हमारे यहां मास्टर भी ज्यादा नहीं है और हमारे यहां डॉक्टर भी ज्यादा नहीं है। डॉक्टर भी कम, मास्टर भी कम। मास्टर भी गैरों के ज्यादा, डॉक्टर भी गैरों के ज्यादा। मास्टरी की बात आए, आप देखें हमारी बच्ची स्कूल पढ़ करके आई, कोचिंग सेंटर की जरूरत पड़ती है। अब हम ढूंढते फिरते हैं कोचिंग सेंटर। 2 घंटे के लिए हमारी बच्ची, हमारे घर की इज्जत, हमारे घर का मान, हमारे घर की आबरू, हमारे घर की इज्जत 2 घंटे के लिए हम गैरों की यहां छोड़ करके आते हैं। टीचर गैर है, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे गैर हैं। 2 घंटे के लिए हमारी बेटी गैरों के बीच में रहती है। अब आप जरा सोचिए, ये कोई समझदारी का काम है? क्यों नहीं है हमारे कोचिंग सेंटर? नहीं है तो बनाए जाए। क्यों नहीं है हमारे ट्यूटर जो हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सके? अगर है तो अच्छी बात, उनको देखिए, और नहीं है तो तैयार कीजिए। याद रखिए, दुनिया में सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, या तो मद्दे मुकाबिल से मुकाबला कीजिए या मुकाबले की तैयारी कीजिए। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो सिस्टम बनाइए। सबसे ज्यादा जो बिगाड़ आ रहा है वो 2 चीजों से आ रहा है, स्कूलों से और कोचिंग सेंटरों से। अपने कोचिंग सेंटर बनाओ ना, क्यों नहीं बना सकते? क्या तुम्हारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है? मैथ पढ़ाने वाले लोग नहीं है? साइंस पढ़ाने वाले नहीं है? इंग्लिश पढ़ाने वाले नहीं है? नहीं है तो बनाओ, तैयार करो, और है तो उनका अच्छा इस्तेमाल करो। भरोसा करना सीखो अपने लोगों पर, एतमाद करना सीखो। हमारे यहां लोग होते नहीं है तो उन पर भरोसा नहीं करते। हमारा बच्चा बैठा है कहीं कोचिंग सेंटर लेकर, अरे ये क्या पढ़ाएगा, ये तो उसी का लड़का ना, किसका है? उसका ही, बसीरा का। हमारा बच्चा बसीरा का है। वहां चल रहे हैं शर्मा जी के पास। किसके पास? हाँ, वहां चल रहा है शर्मा जी के पास। ये बसीरा का है। उसे नहीं कहेगा ये बसीर भाई का लड़का है, उसे नहीं कहेगा ये अब्दुल रशीद भाई का बेटा है, माशाल्लाह बड़ा काबिल है। नहीं, ये बसीरा का है। हमारे यहाँ तो नाम ऐसे बिगाड़े जाते हैं, हमारे यहाँ नाम ऐसे बिगाड़े जाते हैं। हमीद है तो हमीदा, हमीदा का है बस। आदमी का बस सारी रेपुटेशन वही खराब कि कौन है, हमीदा का है। हाँ, आजकल वो हाँ मास्टरी कर रहा है। अजीब तरीका है। आप जरा सोचिए,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या हमें यही दर्श दिया था कि हम अपने लोगों की नाकदरी करें? अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा काबिल है, हमारे यहाँ कोई मास्टर, हमारे यहाँ कोई टीचर, हमारे यहाँ कोई मुअल्लिम काबिल है, तो बजाय इसके कि हम उसके बाप को देखें कि उसका बाप मजदूर है, उसका बाप अनपढ़ है, उसका बाप जाहिल है, उसको मारिए गोली, ये देखिए उसका बेटा कैसा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका स्टाइल पढ़ाने का क्या है, उसका अंदाज क्या है। अगर उसका बच्चा काबिल है तो उस पर भरोसा कीजिए, उस पर एतमाद कीजिए। अगर अपनी इज्जत को बचाना है तो आपको एक एक पहलू को निगाह में रखना पड़ेगा। आप जो समझ रहे हैं ये मुसीबत, ये ऐसा नहीं है कि एक दो जलसों से खत्म हो जाएगी। ये जलसों से कुछ नहीं होता, जलसों से बस एक जहन मिलता है। काम तब होता है जब उस मिले हुए जहन के मुताबिक हम प्रैक्टिकली काम करें, वरना आप देखें जलसे तो सबसे ज्यादा मुसलमान ही करते हैं, और मुसलमानों में सबसे ज्यादा सुन्नी करते हैं जलसे, और सबसे ज्यादा पीछे कौन है? सबसे ज्यादा पीछे मुसलमान है, और मुसलमान बनामे कलमा को देख ले तो सबसे पीछे सुन्नी है। सबसे पीछे कौन है? सुन्नी है। जलसा सबसे ज्यादा हम करें, उर्स सबसे ज्यादा हम करें, लंगर सबसे ज्यादा हम करें, 11वीं सबसे ज्यादा हम करें, 6वीं सबसे ज्यादा हम करें, और सबसे ज्यादा पीछे हमें। सबसे ज्यादा सियासत में हमारा कोई मकाम नहीं। वाह वो फला मदनी, फला मदनी, फला डांडवी, फला सिहारवी वही आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लंगरों से फुर्सत नहीं है। लंगर से बचे तो कव्वाली कर ली, दमादम मस्त कलंदर, कभी तेरा नंबर कभी मेरा नंबर, यही तो है। जरा से झूम लिए, मस्ती आई और पता लगा कि भाई खुश हो गए, भाई गरीब नवाज भी खुश हो गए और साबिर पाक भी खुश हो गए और बाबा फरीद भी खुश हो गए। बस जी ये खुश हो गए, काम हो गया सारा। कौम की इज्जत मिट्टी में मिल रही है, कोई पता नहीं। कौम के बच्चे जाहिल घूम रहे, कोई टेंशन नहीं। साबिर पाक खुश, गरीब नवाज खुश, गौसे पाक खुश, काम हो गया सारा। गरीब नवाज ने, साबिर पाक ने, गौसे पाक ने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। गौसे आजम ने 40 साल तक दरसगाह में बैठकर पढ़ाया है। 40 साल तक गौसे आजम ने, लोग उन्हें बड़े पीर के नाम से जानते हैं, मगर खुदा की कसम अगर आप उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे, आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, आप उनकी लाइफ स्टोरी को पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो अपनी जिंदगी में बड़े पीर के नाम से कम मशहूर थे। वो अपनी जिंदगी में एक मुफ्ती, एक मुहद्दिस और एक मुफस्सिर के नाम से ज्यादा मशहूर थे। जिस उम्मत के वली 40-40 साल तक बैठकर दरसगाह में पढ़ाए, टीचिंग करें, नई नस्लों को सिखाएं, नई नस्लों को परवान चढ़ाएं, आज उन्हीं के मानने वाले तालीम के नाम से पीछे भागे। हम कहते हैं गौसे आजम का लंगर करते हो, करो, जरूर करो, मगर खाने के लंगर के अलावा कभी किताबों का लंगर भी कर दिया करो। हमेशा खाने के लंगर करते हो, हमेशा खाने की सूझती है तुम्हें, हमेशा खाना, हमेशा खाना। अबे खाने के साथ कभी कुछ पढ़ना पढ़ाने का भी काम कर लिया करो। लंगर करते हो गौसे आजम का 11वीं का, कभी ऐसा भी कर लिया करो कि गौसे आजम की 11वीं की निस्बत से 11 किताबों का सेट लाएंगे और उलमाए किराम को और पढ़ने वाले तलबा को तोहफे में देंगे। ये भी क्या करो, लंगर का ये भी तरीका है। गरीब नवाज की छठी करते हो, करो छठी, मगर छठी की निस्बत से कभी ऐसा भी किया करो कि लाओ छठी की निस्बत से 6000 रुपए की किताबें और कॉपियां लाएंगे और अपनी कौम के बच्चों में तकसीम करेंगे। यह भी तरीके हैं बुजुर्गों को खुश करने के। खाली यही बचा है, यही बचा है। दुनिया हमें मिटाने पर आमादा है, दुनिया ईमान छीनने पर आमादा है, दुनिया हमसे हमारा किरदार छीनने पर आमादा है, और हमें आज भी वही ढाक के 3 बात है। बका की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, बका की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। इसलिए आप देखें हालात अगरचे कितने खराब हैं, लेकिन बहैसियत मोमिन ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना है। हमने बड़े बड़े हालात को बदला है, बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ा है, बड़ी बड़ी परेशानियों को टाल दिया है, मगर जरूरत पड़ती है एक अच्छे मजबूत इरादे की, एक स्पिरिट की। कौम को बदलना है तो याद रखें पूरी कौम को बदलना पड़ेगा। आप में से हर एक को अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा तालीमी इदारे आपके अपने हों। स्कूल बनाइए ज्यादा से ज्यादा। जो स्कूल बने हैं
उन पे निगाह रखिए कि पढ़ाई अच्छी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ध्यान रखिए। हमारे आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, ध्यान दें स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो किसी पढ़े लिखे से चेक कराएं, ताकि उनको भी ये बेफिक्री और ये लापरवाही का एहसास ना आने पाए कि स्कूल खोल लिया बस तो हम तो पागल बन के आ रही है, हमारे पास मंथली फीस आ रही है, पैसा भर रहा है काउंटर में, चलते चलाते रहने तो ऐसी काम चलते रहने तो नहीं। ध्यान रखिए, खुद भी स्कूल अच्छा चलवाइए, स्कूल अच्छा चलवाइए। हमारे यहाँ ये होता है ना, या तो स्कूल नहीं होते, स्कूल खुल जाते हैं तो इमारत बन जाती है, पढ़ाई नहीं होती। हमारे यहाँ एजुकेशन का मेयार टाइट रखिए और जो लोग चला रहे हैं उन पर निगाह रखिए। अगर आपके बच्चे को मेहनत करनी पड़े डबल करवाइए, मगर अपने बच्चे को फायदा पहुंचाने के लिए सिस्टम को खराब मत कीजिए। सिफारिश मत करिए कि मेरे बच्चे को चला दो, नंबर ज्यादा दे दो। क्यों? मेहनत कराइए। बच्चा मेहनत करना नहीं सीखेगा तो कामयाब नहीं हो सकेगा जिंदगी। कामयाब वो कौमें होती है, आप जानते हैं जो 33 नंबर का फार्मूला है कि पासिंग मार्क मिनिमम कितने होने चाहिए? 33 मिनिमम पासिंग मार्क। ये जब हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जोर था और इंग्लैंड से हिंदुस्तान को एक कॉलोनी के तौर पर चलाया जाता था, लॉर्ड मैकाले ने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया। तब उन्होंने, अब चूंकि अंग्रेजों के बच्चे भी इंडिया में थे और हिंदुस्तानियों के बच्चे भी इंडिया के अंदर थे, एक जैसे स्कूलों में थे, टीचर्स पढ़ाते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों के मिनिमम पासिंग मार्क 66 रखे। कितने? यानी एक अंग्रेज बच्चा पास तब होगा जब कम से कम उसके 66 नंबर आए। कितने आए? 66। उन्होंने हिंदुस्तानियों के बच्चे का पासिंग मार्क नीचे किया, इनको 33 पे पास कर दो। इनको कहां पास कर दो? 33 पे पार कर दो। पागल है, 33 पे खुश हो जाएंगे, यही सोच के कि पास हो गया भाई बच्चा, और क्या चाहिए। 33 पे हमारा बच्चा 33 पे पास नहीं होगा, हमारा बच्चा इनके डबल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम इनसे एजुकेशन में डबल नहीं होंगे, इन पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। हुकूमत करने के लिए जरूरी है कि इनके मालूमात का लेवल हमसे आधा हो, इनकी नॉलेज हमसे आधी हो। जब तक ये जाहिल रहेंगे, ये जहालत के आसपास रहेंगे, ये कभी भी हमारे सामने सर उठाकर खड़े नहीं हो सकेंगे। वो कितने सही लोग थे कि उन्होंने अपने बच्चे को हिंदुस्तानी बच्चे के डबल स्टैंड पे लाके खड़ा किया कि बेटे 33 से काम नहीं चलने वाला, 33 में हिंदुस्तानी पास होगा, अंग्रेज का बच्चा 33 पर फेल होगा, 40 पर भी फेल होगा, 50 पर भी फेल होगा, 60 पर भी फेल होगा। बेटे अगर तुम्हें पास होना है तो 66 नंबर पर सब्जेक्ट लाने पड़ेंगे। अगर ज्यादा कामयाब होना है तो अब लाओ 70 लाओ, 75 लाओ, 80 लाओ, 85 लाओ। अब जब उनके बच्चे के सामने एक गोल सेट हो गया कि पासिंग मार्क मिनिमम 66 है, तो उनका बच्चा कोशिश कर रहा है कभी 66 की जगह 76 लाएगा, कभी 86 लाएगा, कभी 96 लाएगा, कभी 97 लाएगा, कभी 98 लाएगा, कभी 99, कभी 100% लाने की कोशिश करेगा। कभी वहां तक पहुंचेगा, कभी नीचे रहेगा, लेकिन हमारे बच्चे से उनका बच्चा हमेशा ऊंचा रहा। इसलिए वो हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे। पता ये लगा कि दुनिया में हुकूमत वो लोग करते हैं जो दूसरे के मुकाबले डबल मेहनत करते हैं। हम इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे कि हमारा बच्चा उनके लेवल से आ सके, चे जाए कि उनसे ऊपर जाने की मेहनत करें। इसलिए सबसे पहला काम, अगर आपने अपने बेटे और अपनी बेटियों को बचाना है, उनके ईमान को बचाना है, उनके किरदार को बचाना है, तो सबसे पहले आपके पास अपने तालीमी इदारे होने चाहिए। और उन तालीमी इदारों में क्या होनी चाहिए? तालीम होनी चाहिए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा 10 निकाती फार्मूला दिया था आपने कौम को, मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुसलमानों की कामयाबी के लिए। आला हजरत ने 10 निकाती फार्मूला दिया था। उस 10 निकाती फार्मूला का 10 बुलेट पॉइंट आला हजरत ने फतावा रज़विया में जिक्र किए थे। उनमें पहले का पॉइंट यह है
कि आपके पास अजीमुशान मदारिस हो, अजीमुशान मदारिस हो, बाज़ाब्ता तालीम हो। क्या फरमाया आपने? अजीमुशान दरसगाहें हो, आपके पास तालीम के अजीमुशान किले हो, बड़ी बड़ी इमारतें हो आपकी, बड़े बड़े स्कूल हो, बड़े बड़े मदरसे हो, बड़ी बड़ी तालीम गाहें हो आपके पास। आला हजरत ने ये बात आज से 100 साल पहले फरमाई, जब स्कूल के लिए बड़ी इमारत नहीं बल्कि सिर्फ क्वालिटी अहम समझी जाती थी, बिल्डिंग अहम नहीं समझी जाती थी। मगर आला हजरत की निगाहें अपने जमाने से 100 साल आगे का देख रही थी। आला हजरत जानते थे एक जमाना आएगा कि जब लोग सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को ध्यान में नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेयार को ध्यान में नहीं रखेंगे, बल्कि बिल्डिंग और इमारत को भी निगाह में रखेंगे। वो देखेंगे कि बिल्डिंग अच्छी है कि नहीं है, बिल्डिंग खूबसूरत है कि नहीं है, बिल्डिंग में पार्क है कि नहीं है, बिल्डिंग में खेलने की जगह है कि नहीं है, बिल्डिंग में इमारत और पंखे अच्छे हैं कि नहीं है, बिल्डिंग में एसी है कि नहीं है, बिल्डिंग में खूबसूरत फव्वारे बने हैं कि नहीं बने हैं। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया था कि आपके पास अजीम शान मदारिस हो, ऐसे मदरसे, ऐसी तालीम गाहें, ऐसी दर्स गाहें जिनकी इमारतें खूबसूरत हो, बड़ी हो, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली हो, अपनी तरफ लुभाने वाली हो, बड़ी इमारतें हो। आला हजरत ने 100 साल पहले फरमाया। पता लगा अच्छी इमारत का होना, आप जानते हैं आजकल सामान चाहे कैसा हो मगर दुकान अच्छी होनी चाहिए। हमारे चांद भाई बैठे हैं पीछे, ये माशाल्लाह दुकानदारी के शोबे से वाबस्ता है, माशाल्लाह इनकी दुकान भी अच्छी है, सामान भी अच्छा है। लेकिन उसूल क्या है आजकल मार्केट का? सामान चाहे कैसा हो मगर दुकान, जिस कटिंग की दुकान पर पुराने जमाने की कुर्सी पड़ी हो, कटिंग मास्टर कितना ही अच्छा हो और वो गांव के पुराने कपड़े पहन के आ गया हो, उसके पास कोई बाल कटवाने नहीं जाता, और चला भी जाता है तो उसको 2-4 गाली देता है। पहले उसकी बिरादरी का नाम को बिगाड़ कर 2-4 गाली देगा, बाल वाल कटवाएगा, 5 रुपए उसके हाथ में रखेगा, 10 रुपए उधार करेगा, चल फिर ले लेगा। क्यों? उस बेचारे की दुकान अच्छी नहीं, उसकी दुकान अच्छी नहीं। और जिसकी दुकान अच्छी हो, लंबे से सोफे पड़े हो, चारों तरफ बेहतरीन खूबसूरत शीशे लगे हो, चारों तरफ पुरुष टंगे हो, नए नए औजार, नए नए तरीके के सामान उसके आसपास रखे हो, आदमी भीगी बिल्ली बन के जाता पहचान ना हो तो कि यार पता नहीं कितने पैसे ले, वो सोचते हैं कि 50 रुपए में शायद काम हो जाए। जब बाल कटा के पूछता है कितने पैसे हुए तो वो कहता है 350, तो खामोशी के साथ 500 का नोट निकाल के दे देता है कि कुछ कह दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। क्यों? दुकान का फर्क पड़ता है। तो आला हजरत की निगाहें देख रही थी एक जमाने में लोगों की निगाहों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें अट्रैक्ट करेंगी। आए है किस कदर अफसोस की बात है, जिस उम्मत का मुजद्दिद 100 साल पहले ये कह गया बड़े बड़े मदरसे खोलो, बड़ी बड़ी इमारतें बनाओ, तालीम के बड़े बड़े महल बनाओ, बड़े बड़े किले बनाओ, वो कौम आज भी छोटा स्कूल बनाने में बहुत पीछे, छोटा मदरसा बनाने में भी पीछे। और बन जाए, आला हजरत ने इमारत को निगाह में नहीं रखा। आला हजरत जानते थे इमारत से ही सब कुछ नहीं होता, इमारत तब तक बेकार है जब तक इमारत अपने मकसद को पूरा ना करे। इसलिए आला हजरत ने अपने पॉइंट में दूसरा हिस्सा भी जिक्र किया। आपने फरमाया बाज़ाब्ता तालीम हो। क्या हो? बाज़ाब्ता, बेज़ाब्ता तालीम ना हो, बाज़ाब्ता हो, सिस्टमेटिक पढ़ाई हो, अनसिस्टमेटिक ना हो, बाज़ाब्ता हो, सिस्टमेटिक हो। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए अपने मुजद्दिद की निगाहों पर, कुर्बान जाइए अपने मुजद्दिद की बसीरत पर, कुर्बान जाइए अपने मुजद्दिद की फिक्र पर कि उस मुजद्दिद को पता था कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि बड़ी इमारत तो बना लेंगे मगर बड़ी इमारत में तालीम उनकी बेज़ाब्ता होगी। बेज़ाब्ता तालीम से कौम को फायदा कुछ नहीं होता। फायदा तब होता है जब तालीम बाज़ाब्ता हो। बेज़ाब्ता तालीम होती है तो ऐसे ऐसे नमूने सामने आते हैं जैसे नमूने आजकल देश चला रहे हैं। ऐसे नमूने सामने आते हैं जो 12वीं के बाद इंटर कराते हैं। 12वीं के बाद क्या करवाते हैं? इंटर करवाते हैं। अगर इन्होंने बाज़ाब्ता पढ़ा होता तो इन्हें पता होता कि 12वीं के बाद क्या होता है। अगर बाज़ाब्ता
पढ़ा नहीं इसलिए 12वीं के बाद इंटर कराते हैं कि 12वीं के बाद इंटर कर लो, सबकी नौकरी लगवा देंगे। सबकी नौकरी, पता लगा कि तालीम बाज़ाब्ता हो तब फायदा देती है, बेज़ाब्ता हो तो 12वीं के बाद इंटर करवाती है। हमारे मुजद्दिद, यही अफसोस होता है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, हमें अपनी कौमी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तो पहली जिम्मेदारी तो हमारी कौम के अमीरों की यह है कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल एजुकेशन के फील्ड में करें। इंशाअल्लाह कमाई भी होगी और कमाई के साथ साथ उनके बच्चों की अच्छी तालीम का इंतजाम भी होगा। दूसरा काम जो हमारी कौम के लीडर हैं, ताइफ खान साहब हमारे सामने बैठे हैं, उनसे और उन जैसे तमाम लीडरों से, हालांकि वो माशाअल्लाह कौम के कामों में बहुत पेश रहते हैं, इसलिए हर उस आदमी को जो किसी न किसी जिहत से पॉलिटिक्स से जुड़ा है, आप जानते हैं इस मुल्क के इंतजाम को चलाए रखने के लिए पॉलिटिक्स कंपलसरी है। जिस कौम का सियासत में कोई जोर नहीं, उस कौम की सियासत में कोई हैसियत नहीं, उस कौम की सियासत में कोई हैसियत नहीं। इसलिए जो लोग भी सियासत में जाए या है, वो कुछ करे ना करे, नाली खड़ंजा तो मियां कोई भी डलवा देता है, सिर्फ नाली खड़ंजों पर मत रह जाया करें। अपने लीडरों से अगर कुछ कराया करें तो अपनी कौम की तालीम के काम कराया करें। अपने बच्चों की तालीम में जो सहूलत मिल सकती है हुकूमत से, उसका इंतजाम कराया करें। अपने मोहल्लों में लाइब्रेरियां बनवाएं, मिनी लाइब्रेरियां बनवाएं। अपने बच्चों की स्कॉलरशिप के जो स्कीमें हैं उनको पूरा कराने की कोशिशें कराएं। कोशिश करें कि सियासत से आपके बच्चों को वो मिले जिसको पाकर आपका बच्चा 10 को फायदा पहुंचाने के काबिल बन सके, ऐसा करें। लेकिन हमारे यहाँ भी बड़ा मामला है। हमारे यहाँ भी यही सोचते हैं कि यार नेताजी बस चाय पिला दे, नाश्ता करा दे तो मजा आ गया, नेताजी अच्छे हैं। और नेताजी चाय ना पिलाए, नाश्ता ना कराए, अरे यार सूखा नेता, ये ऐसा कौन बेकार नेता। अभी हमारे यहाँ वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन चल रहे हैं, नगर निगम वगैरह के, तो कई सारे लोगों की जबानी सुना कि अरे वो फला कैंडिडेट बहुत बेकार है। क्यों? अरे यार उसके यहाँ गए, उसने चाय को भी नहीं पूछा। कुछ लोग कह रहे हैं जो इलाके में काउंसिलर लड़ रहे हैं ना, तो औरतों को बहुत सारे काउंसिलरों ने नाक के फूल बांट दिए, किसी को हाथों की अंगूठियां बांट दी, और तो सोच रहे हैं कि चलो वोट कामयाब हुआ, कम से कम कुछ तो मिला। मैंने कहा कितने अफसोस की बात है, आज 2023 में 21वीं सदी में भी हमारी कौम की औरतें एक नाक के फूल और एक अंगूठी पर अपने वोट का सौदा करने तैयार बैठी है। अब जो एक नाक के फूल पर वोट बेच सकती है, जो एक मिठाई के डिब्बे पर अपना वोट बेच सकते हैं, अगर मिठाई के डिब्बे में कुछ और रखकर भेज दिया है तो वो क्या नहीं बेच सकते। सोच लें, बात छोटी सी है मगर बात नजरिए की है। इसलिए गौर करना चाहिए कि एक मुसलमान का किरदार इतना मजबूत होना चाहिए। बात सिर्फ वोट की नहीं है, बात सिर्फ किसी और चीज की नहीं है, बात इस चीज की है कि क्या मुसलमान को या मुसलमान से जुड़ी किसी चीज को कोई खरीद सकता है। आप याद रखें 1946 में सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ताजदार सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, जो आखिरी खलीफा के तौर पर मौजूद थे, अभी दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम के आतंकी मुल्क का वजूद नहीं था। उस जमाने में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को जूस कम्युनिटी ने, यहूदी समाज ने एक ऑफर दिया था कि आप हमें फलस्तीन में एक मुल्क बनाकर दे दें। सल्तनत उस्मानिया पर जितने कर्जे हैं यहूदी कौम वो सारे कर्जे अदा कर देगी। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। कर्ज बहुत था, मुल्क खसारे में था, खजाना खाली हो चुका था, जा बजा इलाके हाथों से निकलते जा रहे थे।
रोम का इलाका निकल गया था, लीबिया का इलाका निकल गया था, इटली का इलाका निकल गया था। लगातार इलाके छिन रहे थे, कर्ज बढ़ रहा था, खजाना खाली हो रहा था। ऐसे वक्त में यहूदियों ने ऑफर दिया कि फलस्तीन के अंदर हमारा मुल्क बसा दे, सारे कर्जे अदा कर देंगे। उस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद सानी इतने कमजोर थे, इतने मजबूर थे, चाहते तो ऑफर कबूल कर लेते, मगर कसम खुदा की वो सिर्फ जाहिरी तौर पर कमजोर थे, ईमान मजबूत था। उन्होंने जमीन से एक तिनका उठाया और तिनका उठाने के बाद कहा, अगर फलस्तीन में तुम्हारा मुल्क इस तिनके के बराबर हो, कसम खुदा की अगर तुम अपने मुल्क के नाम पर ये तिनका भी मुझसे लेना चाहोगे, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी दुनिया की सारी दौलत को ठोकर मार देगा, मगर तिनका भी तुम्हें नहीं देगा। ये गैरत होती है मुसलमान की। हालांकि बाद में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को जिला वतन कर दिया गया, उनके मुल्क से उन्हें निकाल दिया गया, उनके खानदान को निकाल दिया गया। उस सुल्तान ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कस्बापुरसी में गुजार दिए, गुमनामी में मौत आई सुल्तान को, मगर कसम खुदा की मरते वक्त भी सुल्तान को तसल्ली रही होगी कि अगरचे सुल्तान होकर मैं गुमनामी की मौत मर रहा हूं, मगर कसम खुदा की मैंने कौम की इज्जत का सौदा नहीं किया। यही एहसास काफी होता है। एक मुसलमान को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने नजरियात का, अपने किरदार का, अपने उसूलों का कभी समझौता ना करे। नाक का फूल और हाथ की अंगूठी तो एक तरफ, सारी दुनिया का सोना चांदी अगर मुसलमान के कदमों में रख दिया जाए और एक तिनके का सौदा किया जाए तो मुसलमान दौलत को ठोकर मार दे, मगर तिनके का भी सौदा ना करे। यह होना चाहिए। उसके बाद आप देखें, जो कौम उसूलों को छोड़ती है, इज्जत और वक़ार उसी कौम का निशाने पर आता है। जो उसूलों को नहीं छोड़ती, इज्जत और वक़ार, देखिए तादाद और गिनती हमेशा बेकार की चीज है। तादाद से कभी कुछ नहीं होता। जंगल में हमेशा हिरन ज्यादा होते हैं, मगर हिरनों का कभी राज नहीं होता। जंगल में हमेशा बकरियां ज्यादा होती हैं, भेड़ों की गिनती और तादाद बड़ी होती है, मगर भेड़, बकरियां और हिरन मिलकर कभी जंगल पर राज नहीं करते। राज वो करते हैं जिनके उसूल पक्के होते हैं, जिनके उसूल मजबूत होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, जो वक्त पर फैसला लेते हैं, जो कभी किसी के खौफ से कांपते नहीं। इसलिए राज भी उनका होता है। अगर आपको मौजूदा मुसीबत से, सिचुएशन से खुद को और अपनी नस्लों को बचाना है तो कुछ बेसिक उसूल आपने अपनी जिंदगी में इख्तियार करना ही पड़े। एक क्रिकेट की दुनिया में एक उसूल है, जब कोई क्रिकेटर कंटिन्यू फेल होता है ना, तो कहा जाता है बैक टू बेसिक्स। भाई सारे एक्सपेरिमेंट छोड़ दो, सब छोड़ दो, अपने बेसिक्स की तरफ लौट जाओ, जो तुम्हारी असल ताकत है उसकी तरफ लौट जाओ। मुसलमान लगातार फेल हो रहे हैं, तिजारत में फेल, इकोनॉमी में फेल, सियासत में फेल, एजुकेशन में फेल, समाज के हर हिस्से में फेल, कंटिन्यू फेल हो रहे हैं मुसलमान। अब मुसलमान को चाहिए कि सारे एक्सपेरिमेंट छोड़ दे। मुसलमान को इज्जत सिर्फ सियासत से नहीं मिल सकती। सियासत से अगर इज्जत मिलती तो एक बहुत बड़ा सियासतदान अबुल कलाम आजाद के तौर पर इस मुल्क ने पैदा किया, जो मुल्क का पहला वजीर तालीम था, पहला एजुकेशन मिनिस्टर था, मगर मुसलमानों का वक़ार उसके दौर में ऊंचा होने की बजाय कंटिन्यू बढ़ता। अगर सियासत से सब कुछ होता, उस जमाने में हो चुका होता। अगर सिर्फ तिजारत से सब कुछ हो सकता, आज भी मुसलमानों के नाम पर अजीम प्रेम जी ने जैसा बड़ा पैसे वाला मौजूद है, मगर उसके पैसे का कोई फायदा कौन को? कोई फायदा नहीं। अगर सिर्फ रियासत से सब कुछ हो जाता तो हमारे यहाँ रियासत रामपुर थी, कुछ ना हो सका, रियासत हैदराबाद थी, कुछ ना हो सका, रियासत जूनागढ़ थी, कुछ ना हो सका, रियासत जौनपुर थी, कुछ ना हो सका। पता लगा रियासतों से सब कुछ नहीं हो सकता। अगर आज के दौर में कुछ हो सकता है तो वो अपने बेसिक्स की तरफ लौटना होगा। और मुसलमान का बेसिक्स क्या है? मुसलमान का बेसिक्स यही है कि मुसलमान अल्लाह और रसूल के फरमान की तरफ लौटे, अल्लाह और रसूल के फरमान की तरफ लौटे। हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गवाही देना इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देना इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन 2 चीजों की गवाही देकर के आदमी मुसलमान बनता है। अल्लाह की यकताई की, अल्लाह एक है, अल्लाह
एक है, अल्लाह का कोई शरीक, इबादत का हकदार वही है। पहला जुज़ है कलमे का, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले अपने नौजवान लड़के को, लड़की को यह सिखाइए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह एक है, हम एकेश्वरवाद के मानने वाले हैं, हम तौहीद के मानने वाले हैं। हमारे दीन में बहुईश्वरवाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हमारे यहाँ एक से ज्यादा खुदाओं का कोई तसव्वुर नहीं है। इसलिए मुसलमान लड़का हो या लड़की, सबसे पहले उसके दिल दिमाग में ये बात बैठी होनी चाहिए कि हम उस दीन के फॉलोवर हैं जिस दीन का खुदा एक है, और वहां खुदा की यकताई से, खुदा की वहदानियत से जर्रे के बराबर समझौता पसंद नहीं है, जर्रे के बराबर भी। आप चाहे खुदा को भी माने और खुदा के साथ उनको भी माने या उन रस्मों को भी माने जो खुदा के अलावा दूसरे झूठे खुदाओं से जुड़ी है, इस्लाम में इसकी इजाजत। ऐसा नहीं हो सकता कि यकताई और तौहीद की बात भी करो और दूसरे लोगों की, दूसरे उसूलों की, दूसरे ज़ाबतों की आप रस्मों की भी पाबंदी करें। ऐसा नहीं होता। जो बीजेपी में होता है ना, वो कांग्रेस के उसूलों की पाबंदी नहीं करता। जिस दिन करता है तो कहते जाओ वहीं चले जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो। ऐसा होता है ना। जो कांग्रेस में होता है वो कांग्रेस में रहकर उसूलों की पाबंदी बीजेपी की नहीं कर सकता। जिस दिन करेगा निकाल दिया जाएगा। बड़े बड़े नाम निकाल दिए जाते हैं, बड़े बड़े लीडर निकाल दिए जाते हैं। क्यों? अबे हो इस पार्टी में और उसूल फॉलो करोगे दूसरी पार्टी के, तो इस पार्टी में क्या कर रहे हो? घास छील रहे हो? चलो निकलो यहां से। बड़े बड़े लीडर निकाल दिए गए। यहां का उत्तराखंड का बहुत बड़ा लीडर एनडी तिवारी एक जमाने में बगावत की पार्टी से बाहर, बाद में वापस आए। अर्जुन सिंह बड़े लीडर पार्टी से बाहर, बड़े बड़े लीडर बाहर जाते हैं। नटवर सिंह बड़ा लीडर पार्टी से बाहर, फॉरेन मिनिस्टर था। एक पार्टी में रहकर उस पार्टी के उसूलों को फॉलो नहीं करोगे, पार्टी हाई कमान के नहीं मानोगे, तो कितना ही ऊंचा कद हो पार्टी में। और आज का नौजवान ये समझता है कि इस्लाम में रहे, इस्लाम में रहने का नाम करे और बातें दूसरों की माने। इस्लाम का नाम लेकर चले, इस्लाम का झंडा उठा करके चले, इस्लाम का टाइटल इस्तेमाल करे, और कभी खेल रहा है होली, कभी कर रहा है दिवाली, कभी कर रहा है रक्षाबंधन, नाम भी मुसलमानों का, और फिर कहता ला इकराह फी दीन। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। एक पागल है वहां का, मुंबई में रहता है, बुढ़ा है, उसके 3-4 बाप है, बेटे हैं। बेटे क्या वो बाप ही है उसके। वो घर में शिर्क करता है, बुत परस्ती करता है। 3 बेटे हैं उसके, नौजवानों के बड़े आइडियल है। उसका एक बेटा तो ज्यादा आइडियल है उसका, पता नहीं क्या नाम है उसका, फाटेगा, पता नहीं कौन सा नाम है। आजकल तो हर आदमी खान ही है। ऐसा घर में बुत परस्ती कर रहा है। उससे किसी ने पूछा कि साहब आप तो मुसलमान हो, मुसलमान हो के अपने घर में बुत परस्ती क्यों करते हो? तुम भी करते हो, तुम्हारे बेटे भी करते हैं, क्यों करते हो? तो उसने कहा ला इकराह फी दीन, कुरान की आयत पढ़ी और कहा भाई दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। बुत परस्ती करने से क्या हुआ? ये तो मेरा शौक है, मोहब्बत है मुझे इससे, इसके करने से मैं कोई दीन से बाहर थोड़ी निकल गया। अब इसे को बताया दीन से बाहर निकलने के लिए इसे घर से निकालना पड़ेगा क्या? दीन किसी इमारत का नाम थोड़ी कि जो कमरे के अंदर घुस जाए वो दीन के अंदर, और जो कमरे से बाहर निकल आए वो दीन के बाहर। दीन किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, दीन किसी हद का नाम नहीं है। दीन तो एक नजरिए का नाम है। जो उस नजरिए को मानता है वो दीन के अंदर है, और जो उस नजरिए को नहीं मानता वो दीन के बाहर है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक नजरिया है, ये एक नजरिया है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अब अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत की, किसी की भी उबूदियत की, किसी की भी बंदगी की, दीन के बाहर निकल गया ऑटोमेटिक। अब रस्टिकेट करने की जरूरत, टर्मिनेट करने की जरूरत, बाहर निकल गया वो। अब वो कहे नहीं साहब मेरा नाम तो अब भी मोहम्मद सलीम खान ही है, मैं तो अब भी हूं। अबे नाम से क्या होता है? नाम से क्या होता है? सिर्फ नाम तब फायदा देता है जब नाम
इंसान के नजरिए के मुताबिक हो, नाम नजरिए के मुताबिक हो। अगर नाम नजरिए के मुताबिक नहीं, नजरिया कमजोर है, तो नाम से कभी कुछ नहीं होता, नाम से कभी कुछ नहीं होता। आज भी ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्हें लोग सुनते हैं तो समझ नहीं आता कि किसका नाम है। हमारे यहां ब्रजेश, हिंदू सोसाइटी में भी ये नाम रखा जाता है और ईसाई सोसाइटी में भी रखा जाता है। नाम है, दो अलग अलग धर्म, दो अलग अलग सोसाइटी, हमसे क्या होता है? लेकिन असल यह है कि नजरिया क्या है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने बेटे हो या बेटियां, उनको यह सिखाइए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कोई भी अमल हो, कोई भी मौका हो, किसी फेस्टिवल के नाम पर, किसी फंक्शन के नाम पर, सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर आप ऐसा कोई काम ना करें जो आपके ईमान पर सवालिया निशान लग जाए। कुछ लोग दोस्तियों के नाम पर, कुछ लोग फेस्टिवल के नाम पर, कुछ लोग कल्चर के नाम पर, कुछ सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर ऐसे काम कर लेते हैं। कोई इस भूमि पूजन में शरीक हो गया, कोई इस दिया रोशन करने में शरीक हो गया। सोच रहे हैं गहरे साहब लोग बड़े खुश होंगे। अबे लोगों की खुशी की सोच रहा है, अपनी कब्र की सोच। कब्र में क्या जाएगा? तौहीद का उजाला होगा तो कब्र रोशन होगी, और कुफ्र का अंधेरा होगा तो कब्र हुफरतुम मिन हुफरतिन नार बन जाएगी, जहन्नम के गड़ों का गड़ा बन जाएगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सबसे पहले अपने बेटे बेटियों को ये कलमा सिर्फ पढ़ाइए मत, उनकी रगों में खून से ज्यादा मजबूती से उतार दीजिए। जब इंसान की रगों में तौहीद और रिसालत का तसव्वुर समा जाता है, कसम खुदा की, वो कभी किसी तूफान से कमजोर नहीं पड़ता। जब से मिली है उनसे गुलामी की निस्बतें तिनका भी इस सयार का तूफान से कम नहीं। जब इंसान के दिल में अपने अकीदे का, अपने नजरिए का यकीन बैठ जाता है, इंसान कहीं हो, वो कभी किसी का ख्याल नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा। आप देखते हैं क्रिकेट की दुनिया बड़ी कैमराइज है, उसके अंदर शराब है, अय्याशी है, जिनाकारी है, जुआ है, सट्टा है, सब कुछ है। मगर आप देखें, जब किसी इंसान के अंदर अपने ईमान की मजबूती बैठ जाती है तो एक बंदा दाढ़ी रख करके, पूरी दाढ़ी रख करके भी क्रिकेट में उतर जाता है, अपने बाजू पर शराब का लोगो लगाने से इनकार कर देता है। क्यों? जुर्माना देना गवारा करता है, मगर शराब की कंपनी का नाम भी अपने ड्रेस पर लगाना गवारा क्यों? ये तब होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, मगर कम से कम किसी लेवल पर हमारे नौजवानों को वो ये बात जरूर बताते हैं कि लोगों, अगर नजरिया मजबूत हो तो दुनिया आपके सामने झुकती है। इसलिए तौहीद और रिसालत अपने बच्चों के रगो पे में रचा दीजिए, बसा दीजिए, ऐसे कि वो दुनिया के तूफान में भी चले जाएं, उनका दामन वक्ती तौर पे धूल से गदियाला जरूर हो सकता हो, लेकिन उनके अकीदे पर कोई आंच ना आ सके। ऐसा होना चाहिए। जब तक आप बुनियादी काम नहीं करेंगे, इस तूफान का मुकाबला हरगिज नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा तूफान है, बड़ी मंसूबाबंदी से किया गया है, बड़ी प्लानिंग के साथ है। उनके पास तंजीमें हैं, उनके पास लोग हैं, उनके पास सिस्टम है, उनके पास बैकअप प्लान मौजूद है। हमारे पास क्या है? हम तो ये सोच रहे हैं एक दो जलसा कर लो और काम हो ही जाएगा। ना ना, ऐसा नहीं होगा। 10 जलसे करके भी काम नहीं होगा। जलसे में जो कहा जा रहा है उसको आप प्रैक्टिकली करेंगे, तब कुछ रिजल्ट कुछ सालों के बाद आएगा, 2-4 महीने में भी नहीं आने वाला। इसलिए आपसे गुजारिश है, अपनी बहनों और बेटियों को देखिए, सब कुछ सिखाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखाइए। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने बच्चों को बताना थोड़ा बहुत तो कोशिश कीजिए। 10 तरह की बातें करते हमने ये देखा है कि घर में जवान बेटे के साथ बाप क्रिकेट पर अच्छा खासा डिस्कशन कर लेता है। कई बार ऐसा होता है घर में 4 भाई बैठे, चारों अलग अलग टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यार, जब तुम्हारे अंदर इतना फ्रैंकनेस है, इतना खुलापन और इतनी बेतकल्लुफी है, तो सारी बेतकल्लुफी क्रिकेट के लिए बचा रखी है। अब कुछ बेतकल्लुफी दीन की बातों में भी कर लिया करो। जरा देखो दीनी मालूमात कितनी हुई, चेक करो अपने भाइयों को।
बताओ अपने भाइयों को, बताओ अपने बेटों को, बताओ अपने बाप को। तो हमारे यहाँ अजीब बात है, क्रिकेट में बेतकल्लुफी है, खेल में बेतकल्लुफी है, कपड़ों में बेतकल्लुफी है, फैशन में बेतकल्लुफी है, मगर दीन में तकल्लुफ करेंगे, दीन की बात करना नहीं चाहेंगे। छोटा भाई बड़े भाई से शर्माएगा, बड़ा सोचेगा कि यार मैं छोटे से पूछूं तो छोटा पता नहीं क्या समझे, अरे छोड़ो, दोनों को इमाम साहब ही बता देंगे, दोनों को इमाम साहब भी बता देंगे। हाँ, इसमें कोई दुरानी, इंशाल्लाह दोनों को नहीं सबको हम बताएंगे। ये उलमा का फर्ज मनसबी है, लेकिन बेतकल्लुफी कुछ अपने यहाँ दीनी भी तो लाओ, कुछ दीनी बेतकल्लुफी भी तो लाओ। जब दीनी बेतकल्लुफी होती है तब हमारे बच्चों को दीन के बारे में पता लगता है। जब दीन के बारे में डिस्कशन आम होता है, दीन पर बातचीत आम होती है, तब यकीन जाने घरों के माहौल बदलते हैं, घरों के माहौल बदलते हैं। और जब घरों के माहौल बदलते हैं तब मोहल्लों के माहौल बदलते हैं, मोहल्लों का माहौल बदलता है तो बस्तियों के माहौल बदलते हैं, शहरों के माहौल बदलते हैं, तब जाकर पूरी कौम के हालात बदलते हैं। इसलिए अगर बेटे और बेटियों के ईमान की, उनके किरदार की फिक्र है तो आप अपने उसूलों को, अपने बेसिक्स को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह इस्लाम इतना सच्चा, इतना खरा दीन है, इसके उसूल इतने पक्के हैं, इतने मजबूत हैं कि अगर ये उसूल किसी को याद हो, कसम खुदा की इन उसूलों के सामने बड़े बड़े अबू जहल, बड़े बड़े अबू लहब, बड़े बड़े नामवर आए, मगर इस्लाम का मुकाबला कोई नहीं कर सका। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। बस जरूरी ये है कि हम इस्लाम के सच्चे मानने वाले बन जाएं। वला तहिनु वला तहज़नु, गम ना करो, परेशान ना हो, किसी चीज के बारे में रंजीदा मत हो। अंतुमुल आलाउन, कामयाबी और बुलंदी तुम्हारे लिए है, शर्त इन कुंतुम मुमिनीन, बस तुम ईमान वाले बन जाओ। ईमान वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस जलसे को भी, इस जलसे में कहे जाने वाली हर चीज को भी और हमारी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी को अपने आप दूर कर देगा। आप देखें, दीन पर जब बात आती है तो बरसबीले तस्किरा बात जहन में आ गई तो बता दूं, तकरीबन आज 20 शव्वालुल मुअज़्ज़म है। तकरीबन आज से 11 महीने पहले हमारे शहर के, आपके हमारे दरमियान के 5 नौजवान एक हादसे में शहीद हुए थे। एक हादसे में आप जानते हैं, हमारे फरीद भाई थे, सगीर भाई थे और हाफिज ताहिर साहब, ये कई सारे लोग उस हादसे में शहीद हुए थे। आज भी तकरीबन साल भर होने को आया, 11 महीने पूरे हो गए। आज भी अगर उन नौजवानों को याद किया जाता है तो किस बुनियाद पर याद किया जाता है? सिर्फ उनकी दीनदारी की बुनियाद पर। इन 11 महीनों में शहर में सैकड़ों ना सही लेकिन दर्जनों लोग इस दुनिया से जा चुके होंगे, लेकिन आज भी उन्हें क्यों याद करते हैं? उनकी दीनदारी की बुनियाद पर। जिनकी दीनदारी अच्छी होती है वो जिंदगी में भी जिंदा रहते हैं और जिंदगी खत्म हो जाए तब भी जिंदा। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक किया करते हैं। तो असल दीनदारी है, जो दीनदार होते हैं वो अपनी जिंदगी में भी लोगों की याददाश्तों में जिंदा रहते हैं और दुनिया से चले जाए तब भी जिंदा रहते हैं। मैं दुआ करूंगा कि रब्बे करीम उन 5 नौजवानों को भी अपनी जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाए, उन्हें शादो आबाद रखे और जन्नत की बहारों में खुशो खुर्रम रखे। और आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि अपने आप को दीन के करीब लाइए। दीन हमेशा अपने करीब आने वालों को इज्जत देता है, हमेशा इज्जत देता है। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अपनी ज़िंदगी को दीन और शरीयत के मुताबिक गुजारने का जज्बा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।